नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में आज बंगाल से बहुत बड़ी खबर आई और खबर ये आई कि शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया। हालांकि ये सभी को पता था कि शुवेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हो जाता तब तक कोई भी इसको कहने से कतरा रहे थे। लेकिन ये सभी को पता था कि शुवेंदु अधिकारी ही बनेंगे। और वो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जीत करके आए हैं या दूसरी बार जीत करके आए हैं, 2 बार सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा करके आए हैं। भले वो तृणमूल कांग्रेस में पहले थे, लेकिन अब वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस प्रकार से शुवेंदु अधिकारी ने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ वीडियो भी आज हम दिखाएंगे और उस वीडियो को पहले दिखाएंगे, उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास आपको ले चलें उससे पहले हम आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पिक्चर अपने आप क्लियर होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो खास करके योगी आदित्यनाथ के चरणों में किस प्रकार से अपना सर झुकाते हैं, पहले वो वीडियो दिखाते हैं। उसके बाद एक फायर ब्रांड वीडियो और दिखाएंगे आपको। पहले आप इस वीडियो को देखिए। एक ये वीडियो है और आपको एक वीडियो सुनाते हैं, उस वीडियो को सुनिए। আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ जो हमारी साथ जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सीधे संजीव जी आपके पास आते हैं और आपसे जानेंगे कि आज जो एक तो ये अनाउंसमेंट जिसकी लोगों को बहुत प्रतीक्षा थी और वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हम लोगों का टैगलाइन आज जो हम लोग थंबनेल लगा रहे हैं इस प्रोग्राम में कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं। क्या लगता है कि शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वहां से घुसपैठिए जो भी बचे हुए हैं, एक तो बहुत ज्यादा एसआईआर के बाद ही घुसपैठिए जाने लगे थे, लेकिन अब जो बचे हुए हैं उनके माथे पर तो बहुत ज्यादा बल आ गया होगा कि अब तो आ गए, अब तो जाना ही होगा। क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, शुवेंदु अधिकारी हिंदुत्व के उसी तरह के ब्रांड हैं जैसे यूपी में योगी जी हैं, में हेमंत बिश्व शर्मा है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। और भले ही वो अलग अलग पार्टियों में रहे, लेकिन बीजेपी की सरकार लाने में, ममता जैसी क्रूर शासक से लड़ने में, टीएमसी जैसी कहे तो चाहे मनी पावर हो, मसल्स पावर हो, मशीनरी हो, उसका सामना जो शुवेंदु अधिकारी ने किया, तो ये जरूर कहा जाना चाहिए कि शुवेंदु के बिना बंगाल में बीजेपी की का शुभ लाभ नहीं होगा। और एक और बात मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि शुवेंदु अधिकारी अविवाहित है और इस मामले में उनकी तुलना योगी जी से हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर से हो सकती है, और ममता जी और इनमें एक ही समानता है कि ममता जी भी अविवाहित थी और शुवेंदु भी अविवाहित है। इसके अलावा जितनी भी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति, तोलाबाजी यानी करप्शन, कट मनी यानी हर चीज में कमीशन,
जिहादी एलिमेंट को ममता बनर्जी शरण देती थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। देखिए, जब से चुनावी नतीजे आए, यानी जब एग्जिट पोल आया था, तभी जमाती बांग्लादेश के जो भी नेता हैं वो संसद में इस पे गहरा दुख व्यक्त कर रहे। और नाहिद इस्लाम, जो कि यूनुस का चेला, उसने बोला है कि बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान ममता बनर्जी के साथ। आप सोचिए, ममता बनर्जी के पक्ष में बांग्लादेश से आवाज आ रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट टाइम जो है उनके पक्ष में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहा। तो अब क्या है ये पूरा मामला, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी बताएगी। लेकिन अमित शाह जी का भाषण मैंने सुना, पूरा शुभेंदु जी का पूरा भाषण सुना। अमित शाह जी ने एक बात, बहुत बड़ी बड़ी बात बोली प्रवीण, और वो हमारे सारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भले ही इसको लोग ध्रुवीकरण की राजनीति के बारे में बोलेंगे कि राष्ट्रवाद की जीत हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था बंगाल हमारे लिए, और घुसपैठी है। और ये होम मिनिस्टर का कहना, यूनियन होम मिनिस्टर का, ये सब क्लियर कर देता है कि कितनी बड़ी चुनौती थी। ये केवल दो पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बंगाल को बचाने की, देश को बचाने की। और देश में जो सेकुलर मॉडल है वो तभी संभव है जब सनातनी या हिंदू बहुसंख्यक, जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां सेकुलरिज्म नहीं चल रहा, चाहे कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे केरल हो। तो जो एक सोशल फैब्रिक है, सेकुलर फैब्रिक है, उसको बचाने के लिए बंगाल में लड़ाई लड़ी गई। और शुभेंदु अधिकारी ने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। उन्होंने ये बोला है कि बांग्ला का जो सिस्टम था, यानी कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सीपीएम, ये टीएमसी, इन तीनों ने ऐसा हिंसा का माहौल बनाया। और अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा कि 100 साल से बंगाल किसी न किसी तरह से जलाया जा रहा है, बंगाल में हिंसा की राजनीति हो रही है। और यह इसलिए क्योंकि देखिए 1905 में ढाका में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और नवाब सलीमुल्लाह ने इसका गठन किया था, बाद में जिन्ना इसमें शामिल हुआ, बाद में मुजीबुर रहमान भी इसमें शामिल हुआ, बहुत सारे लोग शामिल, सूरावर्दी, ये सब जो है उसी के चट्टे पट्टे। तो वहीं से आप, क्योंकि उस समय तो बंगाल ईस्ट और वेस्ट दोनों एक ही था, उस समय से हिंदुओं को क्रश किया जाए। और गांधी जी की आलोचना होती, गांधी जी बचा नहीं पाए बंगाल के हिंदुओं को मरने, कटने और रेप होने। और इसके बावजूद बंगाल के हिंदू कभी कांग्रेस के नाम पर, कभी कम्युनिस्ट के नाम पर, कभी टीएमसी के गुंडाराज पर, या तो उनसे वोट लिया गया या वो के दिया वो। तो एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। तो इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि 100 साल तक बंगाल एक अलग ही दिशा में चलता रहा, और अब जाके बंगाल मुख्य धारा में लौटा है।